वेलकम बैक दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने समझा कि शेयर होता क्या है और स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है, लेकिन अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हम आंसर करेंगे। अगर मैंने आज किसी कंपनी का शेयर 100 रुपये में खरीदा है, ठीक है, कितने रुपए में खरीदा है? 100 रुपये में खरीदा है, तो कल वो 105 भी हो सकता है, ठीक है। 100 का शेयर 105 रुपये हो सकता है दूसरे ही दिन, या फिर 100 का शेयर हो सकता है 95। ये दोनों ऑप्शन है, किसी भी प्राइस पे जा सकता है। बोलने का मतलब बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन ऐसा होता क्यों है, आज इसी मिस्ट्री को अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि प्राइस चेंज क्यों हो रहा है, ठीक है। प्राइस चेंज का रीज़न क्या है, ओके। चलिए एक बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपकी सिटी में एक फेमस कॉन्सर्ट होने वाला है, ठीक है। कॉन्सर्ट जो होता है ना, म्यूजिकल शो या फिर इस टाइप का कोई कॉन्सर्ट होने वाला है। उस कॉन्सर्ट की सिर्फ 100 टिकट अवेलेबल है, लेकिन खरीदने वाले कितने हैं? 1000 लोग हैं। 100 टिकट अपने पास अवेलेबल हैं, लेकिन खरीदने वाले हैं 1000 लोग, ओके। अब सोचिए क्या होगा। लोग एक दूसरे से ज़्यादा पैसे देकर टिकट लेने की कोशिश करेंगे, जो होता है ज़्यादा से ज़्यादा 1000 की टिकट 2000 में बिकने लगती है, 3000 में बिकने लगती है, और धीरे धीरे टिकट की वैल्यू बढ़ने लगती है। अब उल्टा सोचना है, कॉन्सर्ट कैंसिल हो गया, अब सब लोग टिकट बेचना चाहते हैं, ठीक है। कॉन्सर्ट जो था हमारा ये कैंसिल हो गया, तो अब क्या होगा कि टिकट लोग बेचना चाहेंगे, क्योंकि उनके पास जो टिकट है उसकी वैल्यू कम हो रही है धीरे धीरे। अब सब लोग को टिकट बेचना है। इस सिचुएशन में खरीदने वाला कोई रहेगा नहीं, क्योंकि कॉन्सर्ट कैंसिल हो गया, तो प्राइस गिरने लगेगी। स्टॉक मार्केट भी इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। तो जब 100 टिकट है और 1000 उसके बायर्स हैं, तो डेफिनेटली जो उसका प्राइस है वो ऊपर की तरफ जाएगा। और अगर 100 टिकट है और उसका एक भी बायर नहीं है, तो प्राइस जो है वो नीचे गिरने लगेगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट पे स्टॉक मार्केट काम करता है। अब मान लीजिए एक कंपनी ने अनाउंस कर दिया कि इस साल उसका प्रॉफिट बहुत बढ़ गया है। लास्ट वीडियो में भी हमने इससे रिलेटेड बात की थी, लेकिन यहाँ पे ध्यान से सुनिए कि एक कंपनी ने अनाउंस किया है कि इस साल उसका प्रॉफिट बहुत बढ़ गया है, या उसने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, या उसको बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। अब इन्वेस्टर को लगता है कि कंपनी फ्यूचर में और अच्छा परफॉर्म करेगी, क्योंकि आप देख लियो, ऑलरेडी आपने परफॉर्मेंस देख लिया कंपनी का, कि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा है, ओवरऑल वो काम कर रही है, सेल्स बढ़ रही है। अब इन्वेस्टर को लगने लगता है कि कंपनी फ्यूचर में डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म करेगी, अगर अभी अच्छा कर रही है तो। अब क्या होगा, ज़्यादा लोग शेयर खरीदना चाहेंगे। आप भी ज़्यादा शेयर खरीदना चाहोगे कि भाई कंपनी आगे अच्छा करने वाली है, तो हम उसके साथ जुड़ने का फैसला लेते हैं। आज डिसीजन जो होगा वो आज हमारा ये रहेगा कि हम खरीदें और ज़्यादा स्टॉक्स। इससे क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा, साथ में प्राइस बढ़ेगा। तो गुड न्यूज़ अगर आई, ज़्यादा बायर्स आएंगे, मोर बायर्स, डिमांड बढ़ेगी और उसके साथ बढ़ेगा प्राइस। अब ऑपोजिट सिचुएशन देखते हैं, इसका ठीक ऑपोजिट समझने की कोशिश करेंगे। कंपनी को एक बड़ा लॉस हो गया, या मैनेजमेंट पर कोई प्रॉब्लम आ गई, या गवर्नमेंट का कोई रूल या बिजनेस ऐसा हो गया कि कोई गवर्नमेंट का रूल उस बिजनेस के अगेंस्ट आ रहा है। अब लोग डरने लग जाएंगे, बहुत लोग शेयर बेचना शुरू कर देंगे कि चलो अब शेयर हम बेच देते हैं, तो सेलिंग बढ़ने लगेगी और शेयर की प्राइस क्या होगी, नीचे आने लगेगी। इसका मतलब अगर कोई बैड न्यूज़ आई, इससे ये मत समझ लेना कि बैड न्यूज़ से ही हमको आगे जाके कैलकुलेशन करना है, न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग करना है, ऐसा नहीं है। मैं अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने की बात कर रहा हूँ। अभी आगे का मत सोचना हम कैसे ट्रेडिंग करेंगे, क्या करेंगे, वो सारी चीज़ें बाद में आएगी। अभी पहले बेसिक समझ लो कि कौन सी चीज़ पे हम काम करने वाले हैं, किस मार्केट पे हम काम कर रहे हैं, उसका बेसिक फिनोमिना क्या है, ठीक है। तो बैड न्यूज़ आई, बैड न्यूज़ का मतलब है कि सेलर्स बढ़ेंगे मार्केट में। सेलर्स बढ़े मतलब जो डिमांड है वो गिरेगी, डिमांड गिरी तो प्राइस भी गिरेगी, या बोल सकते हो सप्लाई बढ़ जाएगी। सप्लाई बढ़ जाएगी और प्राइस गिर जाएगी, ठीक है। इस तरह से इसको समझ सकते हो। लेकिन एक बात इसमें और है ध्यान रखने वाली, सिर्फ न्यूज़ ही शेयर प्राइस को मूव नहीं करती। जैसा मैंने बताया, सिर्फ न्यूज़ के भरोसे हमको नहीं चलना है, कभी कभी एक्सपेक्टेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एग्जाम्पल, सब लोग सोच रहे हैं कि कंपनी 100 करोड़ का प्रॉफिट दिखाएगी, कंपनी ने 90 करोड़ का ही प्रॉफिट दिखाया, ठीक है। आपने सोचा, मतलब एक बड़े पॉपुलेशन ने सोचा ये चीज़, या बड़े इन्वेस्टर्स ने सोचा ये चीज़ कि 100 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी दिखाने वाली है, लेकिन प्रॉफिट दिखाया उसने 90 करोड़ का, मतलब एक्सपेक्टेशन कम हो गई।
तो एक्सपेक्टेशन कम होगी, भले प्रॉफिट हुआ है लेकिन एक्सपेक्टेशन से कम हुआ, शेयर का प्राइस यहाँ पे गिरने लगेगा। स्टॉक मार्केट सिर्फ प्रेजेंट नहीं, फ्यूचर को भी प्राइस में इंक्लूड करता है, ठीक है। तो अभी जो चल रहा है वो तो ठीक है, पर आगे क्या एक्सपेक्टेशन है, आगे हम क्या सोचते हैं उस पर्टिकुलर शेयर को लेके या पर्टिकुलर स्टॉक को लेके, वो भी बहुत डिपेंड करेगा इस चीज़ पे। इसलिए कभी कभी आप देखोगे कंपनी ने अच्छा रिजल्ट दिया फिर भी शेयर गिर गया, या कंपनी ने एवरेज रिजल्ट दिया फिर भी शेयर का प्राइस बढ़ने लग गया। क्यों? क्योंकि मार्केट सिर्फ ये नहीं देखता है कि क्या हुआ है, ये भी देखता है कि लोगों को पहले क्या उम्मीद थी और एक्चुअली में क्या हुआ है, मतलब कि रियलिटी क्या थी और एक्सपेक्टेशन क्या थी। इसके आधार पे भी मार्केट मूव करता है। ओके, तो अगर एक लाइन में अपन समझें, शेयर की प्राइस तब बढ़ती है जब बायर्स सेलर्स से ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं, और प्राइस तब गिरती है जब सेलर्स बायर्स से ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं। जो ज़्यादा एग्रेसिव होगा, दो लोग होते हैं मार्केट के अंदर, हम समझ गए थे कि बायर और सेलर होते हैं, ठीक है। कौन कौन होता है? बायर होता है और सेलर होता है। जो ज़्यादा एग्रेसिव होगा उसके साइड प्राइस मूव करने लगेगी, ठीक है। तो बेसिकली ये दोनों पे ही डिपेंड करता है, प्राइस गिरती तो सेलर बढ़ने लगते हैं और बेचने वाले आने लगते हैं, ठीक है। और अगर प्राइस बढ़ने लगती तो बायर भी और आने लगते हैं। तो इस तरीके से तेजी से मूवमेंट आता है। अब इसमें बहुत सारी और भी टेक्निकल चीज़ें रहती है, अभी हमको उसमें नहीं जाना है। बायर और सेलर के हिसाब से समझो कि बायर एग्रेसिव हुआ तो प्राइस बढ़ने लग गई, सेलर अगर एग्रेसिव है तो प्राइस जो है वो नीचे जाने लगेगी, ठीक है। बाकी सारी न्यूज़, प्रॉफिट लॉस, गवर्नमेंट पॉलिसीज, इंटरेस्ट रेट, ये सब इनडायरेक्टली बायर्स और सेलर्स के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। इन सब चीज़ों से बायर और सेलर इन्फ्लुएंस होते हैं, मतलब कि ये सारे न्यूज़ और ये सारी जो चीज़ें मैंने बताई, इससे बायर और सेलर इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, और बायर और सेलर से डिमांड और सप्लाई इन्फ्लुएंस हो रही है, डिमांड और सप्लाई से प्राइस इन्फ्लुएंस हो रही है। ओके, बस इतना समझना है। तो आज हमने क्या क्या सीखा कि शेयर प्राइस रैंडम नहीं चलती है, बायर्स और सेलर की डिमांड के हिसाब से मूव करती है। गुड न्यूज़ डिमांड बढ़ा सकती है, बैड न्यूज़ सेलिंग बढ़ा सकती है, और मार्केट एक्सपेक्टेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं साथ में, ठीक है। इतनी चीज़ है, आप इसको रिवाइंड करके देख के नोट डाउन कर सकते हो। सारी चीज़ें मैं बताना भूल गया, आपको सारी चीज़ें नोट डाउन करना है। उसके साथ में लाइक्स और कमेंट रुकने नहीं चाहिए वीडियोस पे। अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे आपको एडवांस लेवल की लर्निंग फ्री में दूँ, मेरा एक ही गोल है कि आपको अच्छी एडवांस लेवल की लर्निंग, एटलीस्ट टेक्निकल लेवल की लर्निंग मैं पूरी की पूरी फ्री में दे पाऊँ। लेकिन उसके लिए आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर की ज़रूरत है। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, जो करो, ठीक है। आपको बहुत सारी इनर सीक्रेट, बहुत सारे ट्रेडर्स की अंदर की सीक्रेट, दुनिया भर के जो ट्रेडर्स जिस तरीके से काम कर रहे हैं, वो सब चीज़ इस चैनल के अंदर देखने को मिलेगा। और मेन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम मेंटल टफनेस पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। उसके टेक्निकल वेज, जर्नलिंग कैसे की जाती है, प्रॉपर ट्रेड ऑडिट, पर्सनल काउंसलिंग, ये सब चीज़ पे हमारा बहुत फोकस रहता है। तो अगर आप इस चैनल के साथ हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपको बहुत सारे फ़ायदे आगे जाके मिलने वाले हैं, और उसमें से 80-90% चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। तो आज का होमवर्क क्या है? आज गूगल पर किसी भी बड़ी कंपनी का नाम सर्च करिए, जैसे रिलायंस, इन्फोसिस या TCS। देखिए उसका शेयर प्राइस आज कितना मूव हुआ। किस किस का देखना है आपको? रिलायंस का देखना है, इन्फोसिस का देखना है, और देखना है TCS का। 3 कंपनियों को जाके देखना है कि कल क्या प्राइस था और आज कितना हुआ, एक दिन में कितना मूवमेंट हुआ है प्राइस में, ये देखने की कोशिश कीजिए। उसका शेयर प्राइस कितना % से मूव हुआ है और कितना मूव हुआ है, ये 2 चीज़ आप नोट डाउन करके रखेंगे। फिर उस कंपनी से रिलेटेड लेटेस्ट एक न्यूज़ पढ़िए, जो भी लेटेस्ट न्यूज़, जैसे रिलायंस, लेटेस्ट न्यूज़ ऑन रिलायंस ऐसा डालना, लेटेस्ट न्यूज़ ऑन इन्फोसिस डालना। इससे आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। इसमें ऑब्जर्व करना है, अभी आपको कहीं किसी नतीजे पे नहीं पहुंचना है कि ये पर्टिकुलर एक ही चीज़ है जिसकी वजह से प्राइस मूव करता है। इसके साथ एक मिथ बताता हूँ, अच्छी कंपनी का शेयर हर दिन ऊपर ही जाता है, ऐसा सोचते हैं लोग कि भाई अगर कंपनी अच्छी तो हर दिन धीरे धीरे बढ़ती रहेगी, मैं कहीं पर भी एंट्री कर सकता हूँ। लेकिन रियलिटी है कि अच्छी कंपनीज के शेयर्स भी रोज़ ऊपर और नीचे होते हैं। लॉन्ग टर्म बिजनेस और शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म से इन्फ्लुएंस होके गलत डिसीजन ले लो, या लॉन्ग टर्म से इन्फ्लुएंस होके शॉर्ट टर्म में गलत डिसीजन ले लो, तो उसके चक्कर में आप फंस सकते हो मार्केट के अंदर। इसलिए हमको प्रॉपर टेक्निकल, फंडामेंटल और आसपास का पूरा एनवायरनमेंट मार्केट का देखना पड़ता है जब भी हम ट्रेड करते हैं, खासकर स्टॉक्स के अंदर। लाइक करना, कमेंट करना मत भूलना। जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर।